स्पेन इमिग्रेशन में तारकिन वतन के लिए बहुत ही बड़ी तब्दीली करने जा रहा है कि आप 2 साल में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान पाद्रोनामेंतो के बाद क्या हमें काम की इजाज़त होती है। तो स्पेन इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। जो लोग स्पेन में पहले से मौजूद हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो नए नए लोग स्पेन में जाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 20 मई के बाद स्पेन में नया लॉ पास होने जा रहा है। और लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सलमान, ये जो नया लॉ पास हो जाएगा तो इसमें हम लोगों को क्या कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी? तो ए टू जेड आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जनाब ये बता दूँ कि जो लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं स्पेन में, जैसे कि मैंने अपनी पाद्रोनामेंतो स्पेन में करवाई हुई है, ओके, और मेरी जो इम्पाद्रोनामेंतो है, जो अराइगो सोशल है, वो 3 साल की है। फिलहाल 20 मई आई नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद इधर उधर वीडियोस देखी हैं, तो वो मुझसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या 2 साल का प्रोसेस अभी भी हो गया, अभी से ही हो गया? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान आपको कहता है तो वो आपको जनाब छोले चने बेच रहा है, मतलब कि झूठ, और आपको अपना बस एमी व्यूज़ के चक्कर में आपको बातें कह रहा है। तो इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? अगर आपको 2.5 साल हो चुके हैं, किसी भी इंसान की जो इम्पाद्रोनामेंतो है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो स्पेन में हम करवाते हैं, और ये होती क्या है, जब भी कोई बंदा स्पेन में नया आता है, सबसे पहले उसको अपनी इम्पाद्रोनामेंतो ही करवानी चाहिए और करवानी पड़ती है। ये मस्ट है, ये जरूरी है, ओके। क्योंकि जब तक आप अपनी पाद्रोनामेंतो नहीं करवाते, आपका टाइम ही स्टार्ट नहीं होता। तो इम्पाद्रोनामेंतो करवाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए होता है और एक घर का एड्रेस चाहिए होता है। अगर किसी बंदे के पास कोई रेंट किया हुआ कोई घर है, चाहे स्पेन में उसके पास टीआरसी कार्ड है या नहीं, लेकिन उसके पास घर है, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। अगर वो आपकी हेल्प करना चाहे तो वेल एंड गुड। क्योंकि नॉर्मली स्पेन में यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने किसी के घर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, इसको आसान लफ्ज़ों में प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, वो करवानी होती है, तो लोग यहाँ पे पैसे लेते हैं और ठीक ठाक लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आप किसी से भी डील करते हैं तो आपने उसको कहना है कि भाई हम आपको पैसे शैसे तो दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे बिना पैसों के कोई चीज़ नहीं होती। कोई इंसान आपको कह देता है ना कि हाँ भाई ऐसे लोग हैं, ऐसे वो लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ये जो एशियन है ना हमारे, ये तो जनाब ये रास्ता बताने के भी पैसे लेते हैं। यहाँ पे मसला पता है क्या होता है? यहाँ पे मसला पैसों का भी नहीं है। लोग पैसे लेके भी आपके साथ चीट धोखा कर जाते हैं। जब आपकी पाद्रोनामेंतो हो जाती है तो पीछे से वो कटवा देते हैं। तो आपने वो बंदा जिससे भी आप करवाओ, आपने उसको कहना है कि भाई देखो हमने आपको पैसे भी दिए हैं, लेकिन प्लीज़ अभी हमारे साथ कोई यार धोखा शिकारी ना करिएगा, क्योंकि ये हमारे देशियों में ना सही आम है, और धोखे शिकारी में तो जनाब साਡਾ पहला नंबर है। तो इस वजह से आपने पूरी अपनी रिसर्च करनी है और कोशिश करें कि कोई मोहल्ले का अपना बंदा ढूंढ लें या कोई रिश्तेदार देख लें। तो एटलीस्ट वो रिश्तेदार जो होता है यहाँ पे, वो भी तो बनते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं और वो कह देते हैं कि हाँ यार चलो हमारी रिश्तेदारी भी है, ये हमारे मोहल्ले का लड़का है या लड़की है, तो हम इसके साथ कोई बुरा काम नहीं करते। तो आप पहले तो पाद्रोनामेंतो करवाने के लिए कोई अपना आजू बाजू में अपना कोई मोहल्ले का बंदा देखें, कोई ना कोई तो इंसान आपको मिल ही जाएगा। और ये पाद्रोनामेंतो आपकी फ़िलहाल 3 साल चलनी चाहिए। जब आपको 3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे पैसे ले दे के ही मिलता है, कोई आपको फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। आपकी अपनी किस्मत है, कोई आपको अच्छा बंदा मिल जाए, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे, तो माशाल्लाह वाकई उसके लिए आपको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान यहाँ पे बहुत कम है। वरना तो आपको जनाब 8-10 हज़ार यूरो अपनी पॉकेट में लहरा के रखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो ये सारी हकीकत भी आपको पता होना चाहिए। जो नए नए लोग हैं उनके लिए मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको 3 साल होने वाले हैं, उनका पहले मैं गाइड कर दूँ। चाहे वो उनको 3 साल ना भी हों, तो जनाब अगर आपके 2.5 साल हो चुके हैं तो आप 1 महीने बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, 1.5 महीने बाद आप अप्लाई कर दें, जिसमें से मेन डॉक्यूमेंट्स आपका होगा पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको पता है इसको बनवाने में भी आजकल आपका 2 महीने आराम से लग जाता है। और जब हम लोगों की पीसीसी रेडी हो जाती है तो जनाब उसके ऊपर लिखा तो होता है कि ये 6 महीने तक वैलिड है, लेकिन जो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर हैं अंदर जो आपका काम करती हैं, इवन पुर्तगाल में भी आजकल 90 दिन की ही वो एक्सेप्ट करते हैं, और स्पेन में भी 90 दिन की ही वो डिमांड करते हैं कि हम 90 दिन तक ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वजह से आप अपनी पीसीसी 1.5 महीने बाद बनवा लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। चाहे आपके 3 साल कंप्लीट नहीं भी हुए फिर भी आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 20 मई को लॉ पास हो जाता है तो जनाब आप ऑटोमेटिकली इस लॉ में पास कर जाएंगे, आप फॉल कर जाएंगे, चाहे आपके 3 साल कंप्लीट हुए हैं या नहीं।
और अब ये बता देता हूँ कि जो लोग नए नए स्पेन में आना चाहते हैं, क्योंकि यार स्पेन और पुर्तगाल ही एक ऐसा सहारा है जो हमें डॉक्यूमेंट्स देता है। पुर्तगाल में तो आजकल बहुत सख्ती हो गई है, तो स्पेन फ़िलहाल दे रहा है। कब तक देता है तो तब तक आप आराम से ले लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आजकल सख्ती होना स्टार्ट हो गई है। और एक चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ, यहाँ पे जो अपना बार्सिलोना वाले हैं ना, तो जनाब वो अपना सारे का सारा सिस्टम कतलान को सौंप रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जो मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद हो भी ना, क्योंकि जैसे चीज़ें स्पेन में चल रही हैं ऐसे ही चलती रहें तो इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। और अभी आपको बता देता हूँ कि जो नए नए लोग स्पेन में आएंगे, तो जनाब अगर आप स्पेन में आ जाते हैं और ये 20 मई को ये जो नया रूल आने वाला है तो ये पास हो गया, तो आपका पूरा 1 साल सेफ हो जाएगा। जहाँ पे हम लोगों को 3-3 साल इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट लेके अपना प्रोसेस आगे अप्लाई करना होता है। तो जनाब पूरा 1 साल आपका सेफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेन में लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। स्पेन में आना है ना तो ज़रा जनाब अपने लत्ता बावां ना मजबूत करके आना है, चाहे आप एक लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि अगर आप अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग बन के आओगे तो आप हर मुश्किल को फेस कर लोगे। क्योंकि कुछ लोग ये भी यहाँ पे आपको झूठ मूठ बोल देते हैं कि आप जिस दिन आएंगे उसी दिन से आपकी जॉब लग जाती है। यहाँ पे तो बेचारे आए दिन लोग मुझे मैसेज कर दिए हैं कि सलमान हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है। तो ये चीज़ों का भी आपने हया रखना है। जब आपको हकीकत पता हो ना कि हाँ यार ये पहाड़ मैंने अकेले ही चढ़ना है, तो जनाब वो चढ़ लेंगे। जब आपको किसी ने खुश फहमियाँ दी होंगी ना, फिर आपको बहुत मसले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी ठगी लगाने के लिए आपको कह देते हैं आजो आजो जनाब ऐसे थे जॉब में रोड दे पहिया ने। तो ऐसा होता नहीं है यार। मैं आपको गाइड कर दूं कि जब आपकी पदरोना में तो हो जाती है तो आपने अपना जनाब कोशिश करनी है अपना बैंक कार्ड भी ओपन करवाने की है, और एक आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, और ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, आपको उसी दिन मिल जाता है। ये भी आपका एक प्रूफ होता है। आपने अपना मेडिकल कार्ड भी अप्लाई करना है, और अल्लाह ना करे आपको कुछ हो भी जाए, चाहे आप इलीगल भी हैं, तो जनाब आपका वो ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आपका प्रूफ होता है, क्योंकि इन 2 सालों में ना यही आपके पास सबसे ज़्यादा प्रूफ होते हैं। और अगर आप इन 2 सालों में अपने होम कंट्रीज से पैसे मंगवाते हैं या उनको सेंड करते हैं तो वो प्रूफ भी आप अपने पास रखिएगा। इससे आपको बाद में जब आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं तब आपका फ़ायदा होगा, और तब आपको ये मेरी बात याद आएगी कि यार वाकई सलमान ने क्या बॉम्ब न्यूज़ दी थी। तो जब ये लॉ पास हो जाएगा तो सारी की सारी अरेगो सोसियाल वो 2 साल पे आ जाएंगी। तो 2 साल बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर पाओगे, लेकिन 2 साल बाद भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। अभी स्पेन इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना भारी रकम दे के, वो हम लोगों को ना लेना पड़े, क्योंकि स्पेन को बाखूबी पता है कि हमारे जो देसी लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। और आजकल तो छापे भी पड़ते हैं जनाब। यहाँ पे अगर आप बार्सिलोना में रहते हैं तो, और मैद्रिद में, वहाँ पे भी छापे पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आजकल पुलिस रेड भी करती है। और स्पेन में आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती भी हो गई है, क्योंकि स्पेन में आजकल जनाब अगर आप बार्सिलोना या मैद्रिद में बड़े सिटीज़ में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो शॉप्स होती है ना अपने देसियों की और रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे भी छापे आजकल बज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट वगैरह होती है और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इस वजह से स्पेन इसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहा है कि यार ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं उनको भी आरे हाथ लिया जाए और लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम की जाए, जिससे लोगों के पैसे बच जाएं। और आप अपने लिए जनाब स्टडी प्रोग्राम में भी 1.5 साल बाद अपना टीआरसी कार्ड बाद में ले पाएंगे। और यहाँ पे अगर लॉ पास हो जाता है तो स्टूडेंट लोगों को भी फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी से लेना भी होता है ना, अगर बाय भी करना होता है, तो आप 20 घंटों वाला भी कर सकते हैं। 20 घंटों में नॉर्मल क्या होता है कि आपको जनाब पर डे 40 घंटे वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। समझ लें कि अगर आपको फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए तो आप जनाब पार्ट टाइम तक भी ले सकते हो, तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर पाओगे। तो आई थिंक ये सबसे एक अच्छी चीज़ है कि कोई इंसान अगर आपसे डील भी करता है ना तो आधे से भी आधे पैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर स्पेन ने आप लोगों को, हम लोगों को काम की इजाज़त दे दी कि हाँ भाई हम आप लोगों के लिए एक ऐसा भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस आपके लिए एक ऐसा सिस्टम भी करवा रहे हैं कि जो लोग स्पेन में मौजूद हैं उनको काम की इजाज़त दी जाए। क्योंकि यहाँ पे भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान पाद्रोनामेंटो के बाद क्या हमें काम की इजाज़त होती है? तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग अपना सर्वाइव करने के लिए ब्लैक में इधर उधर काम करते हैं और अपने देसी लोग ठीक ठाक आपको चूसते हैं। 12-12 घंटे आपसे काम लेते हैं और 700-800 आपको देते हैं, वो भी रो रो के। और अगर स्पेन ने हम लोगों को काम की इजाज़त दे दी तो ये सबसे बड़ा काम होगा और ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होगी, और ये टीआरसी कार्ड से भी बड़ी गुड न्यूज़ होगी। और इससे हमारे पैसे
ज़ीरो लगेंगे, क्योंकि जब हमारे पास काम की इजाज़त होगी तो हम कहीं पे भी जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो इससे यार हमारी जान छूट जाएगी कॉन्ट्रैक्ट लेने से। और स्पेन में जो फैमिली रेनिफिकेशन है वो बहुत हार्ड होती है, इतनी आसानी से आपको अपनी फैमिली के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। तो इसके ऊपर भी स्पेन अभी काम कर रहा है। ये जो नया रूल पास हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए 20 मई को, ये डिले ना हो, क्योंकि ये डिले भी हो सकता है। ये चीज़ आपको डिले वाली किसी ने नहीं कही, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अंदर की बात बता देता हूँ। अब लोग कहेंगे यार तेनों किस तरह पता चल गई, आप सिर्फ जनाब न्यूज़ लें मुझसे, ठीक है। हो सकता है ये डिले भी हो जाए, तो अगर ये डिले भी हो जाता है तो समझ लें कि 10-15 दिन ही डिले होगा, लेकिन अल्लाह करिए बस डिले भी हो जाए, लेकिन ये पास होना चाहिए हर हाल में। अगर ये पास हो जाता है ना तो हर एक चीज़ में हमें फ़ायदा है। अगर हमने अपनी फैमिली को पाकिस्तान इंडिया से बुलाना है तो भी हम लोगों को फ़ायदा होगा। और स्पेन में पहले से इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली मौजूद हैं जिनके पास टीआरसी कार्ड है और वो अपनी फैमिली को अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे स्पेन में बुलाना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जनाब इसके ऊपर भी स्पेन अभी वर्कआउट करेगा, तो आपके लिए फैमिली रेनिफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और टीआरसी कार्ड लेने के बाद आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और स्पेन में काम आपको आसानी से मिल जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास काम की परमिशन हो तो। मैंने आपको कहा भी है, और मेरा एक जैसे कि कज़न है वो टैक्सी का काम करता है, एक कज़न है वो केएफसी में काम करता है, एक मैकडोनल्ड में काम करता है, तो जनाब उनको आराम से 1400 यूरो बन जाते हैं। लेकिन जो टैक्सी चलाता है उसको तो जनाब को तकरीबन 7 से 8 हज़ार यूरो महीने का बच जाता है। और मैं अपने कज़न के साथ एक व्लॉग भी शूट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सलमान प्लीज़ आप अपने कज़न के साथ एक व्लॉग शूट करें जो टैक्सी का काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट वो व्लॉग रेडी हो ही चुका है, हो सकता है एक हफ्ते में आपको वो भी मिल जाए। और जिन लोगों के पास काम नहीं होता स्पेन में, तो कुछ लोग जनाब यहाँ पे फेरियाँ भी लगाते हैं, कुछ लोग चीज़ें भी सेल करते हैं, और कुछ लोग तो जनाब चिट्टा शिट्टा भी सेल कर देने थे। तो बहुत सारे गंदे काम, इलीगल काम भी यहाँ पे करते हैं लोग अपने देसी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने अपने होम कंट्री में देखी होंगी, इंडिया पाकिस्तान में। और यहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वेदर इतना कमाल का है कि मैं कहता हूँ पुर्तगाल से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ का वेदर है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से ए टू जेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी जनाब बस 1-1.5 महीना रह गया और 20 मई करीब आ रहा है, और आपको ये गुड न्यूज़ अल्लाह करे जल्दी ही मिल जाएगी। स्टे ब्लेस्ड।